हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का थर्ड पार्ट है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में मैंने इंटीग्यूमेंट्स के जो बेसिक्स है उसको कवर कर दिया था और उसके सेकंड पार्ट में मैंने फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के इंटीग्यूमेंट्स को कवर किया था। तो थर्ड पार्ट में मैं बर्ड्स और मैमल्स के इंटीग्यूमेंट्स को कवर करूँगी, पर इसको समझने के लिए आपको पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना होगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब इस पार्ट में मैं ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैमल्स के इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ही थोड़ा वास्ट है, तो उसमें ही ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उसके बाद एक और पार्ट लाऊंगी मैं, जिसमें मैं इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगी। 4 पार्ट में इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगी और 5th पार्ट में मैं क्वेश्चन बैंक आपको शेयर कर दूंगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो मैं बर्ड्स के इंटीग्यूमेंट से शुरू करती हूँ। बर्ड्स के इंटीग्यूमेंट में जो डिफरिंग फीचर है, जो बाकी ऑर्गेनिज्म से उसको अलग करता है, वो है उसका फेदर्स। उसके फेदर जो होते हैं वो दिखने में तो अलग होते हैं, पर वो उसका जो होमोलॉजी है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स के जो स्केल्स होते हैं उससे सिमिलर होता है। बर्ड्स का जो एपिडर्मिस होता है, मतलब उसके फेदर के बाद जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, उसमें स्ट्रैटम बेसिल और स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रेजेंट होता है। और ये जो 2 लेयर है, स्ट्रैटम बेसिल और स्ट्रैटम कॉर्नियम का, इसके बीच में केराटिनाइज सरफेस होता है जो कि स्ट्रैटम कॉर्नियम कहलाता है। तो ये 3 लेयर फॉर्म करता है एपिडर्मिस। फिर उसके बाद आता है डर्मिस। जो बर्ड का डर्मिस होता है उसमें ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड होता है और सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी डर्मिस रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमंस की स्किन में ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स होता है, मैमरी ग्लैंड्स होता है, वो सारे ग्लैंड्स बर्ड्स की स्किन में कम होते हैं। बस उसके स्किन में एक ही ग्लैंड होता है। अभी इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तो उसमें तो ग्लैंड्स था ही नहीं, पर बर्ड्स में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि होता है यूरोपाइजल ग्लैंड, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। उसके जो टेल का टिप रीजन होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। आपने चिड़िया वगैरह को देखा होगा, वो अपने चोंच से ना अपने वो टेल के वहाँ पे से चोंच मार रही होती है, तो वो उस चोंच मार के वहाँ से जो भी सिक्रीशन होता है ना, ऑयल के जैसा कुछ सिक्रीशन होता है जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो उसको वो क्या करती है, अपने चोंच से लेकर पूरे बॉडी पे लगाती है। तो वो उसका एक कंडीशनर की तरह काम करता है, उसको वाटर प्रूफिंग में हेल्प करता है। जो वाटर बर्ड्स होते हैं उस पर ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो वाटर में जाते हैं, तो वो उनका वाटर को शेड करने में और उनको फ्लाइट में वगैरह बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो वो करता है यूरोपाइजल ग्लैंड। फिर उसके बाद बर्ड्स के फेदर में आते हैं। तो बर्ड्स के फेदर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो कॉन्टोर फेदर, जो कि उसके स्किन के पास होता है और उसको थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, उसको गर्म रखता है। और एक होता है फिलोप्यूम्स, जो कि दिखने में सुंदर होता है, उनको अलग एक अट्रैक्टिव लुक देता है। और नेक्स्ट होता है फ्लाइट फेदर, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करता है। उसका फिगर वगैरह डायग्राम भी आपको आ रहा होगा, और मैं और 2-3 फोटोज़ भी यहाँ पे डाल दूँगी, आप देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम उसका जो बर्ड का स्किन है उसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रही हूँ कि मैंने बताया था स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल लेयर होता है बीच में, उसके बाद होता है स्ट्रैटम बेसिल, और उसके नीचे होता है डर्मिस, और डर्मिस में बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरी और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, तो वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीग्यूमेंट्स ऑफ मैमल्स। बर्ड्स का इंटीग्यूमेंट्स यहीं पे ख़त्म होता है। उस पर जो मेन फीचर्स होते हैं वो है उसका फेदर्स। और आप ये जो भी नोट्स आ रहा है ना वीडियो में, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको हेल्पफुल होगा। जो अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं उसमें हमने 2 मेन लेयर पढ़ा है, जो कि होता है एपिडर्मिस और डर्मिस। लेकिन मैमल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो कि डर्मिस के नीचे होता है, वो होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, उसमें या तो फैट होता है या तो आपका जो मसल्स होता है ना, वो उस हाइपोडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है। मैमल्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने बर्ड्स में ही शुरुआत किया था ग्लैंड्स का, उसमें बस एक ग्लैंड था, यूरोपाइजल ग्लैंड। पर मैमल्स में 3 से 4 ग्लैंड्स होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें हेयर्स भी होता है। अभी तक जितना ऑर्गेनिज्म पढ़ा है किसी में भी हमने हेयर्स के बारे में नहीं पढ़ा था, तो अब हेयर के बारे में पढ़ेंगे।
और बाकी सब चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस है ना मैमल्स में, वही स्पेशलाइज्ड होके हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स फॉर्म करता है। जो एपिडर्मिस होता है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है और उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ब्लड वेसल्स जो है वो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स जिनका थिन स्किन भी होता है ना, उसमें भी 4 से 5 लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रैटम बेसिस, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम गैनुलोसम और स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये सारे लेयर्स होते हैं। इसका फिगर भी मैं आगे डाल दूंगी, वो आप देख लेना कि कैसे कैसे लेयर्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और केराटिनाइज सेल, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वो क्या होता है, वो ज़्यादातर आपके जो फीट रीजन होता है या पाम्स रीजन होता है, जहाँ का स्किन सख्त होता है, मोटा होता है, वहाँ पे केराटिनाइज सेल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब केराटिन सेल्स के अलावा भी इस पे और भी सेल्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल और केराटिनाइज सेल तो अलग होते हैं ना, केराटिनोसाइट्स। एपिथेलियल सेल और केराटिनोसाइट्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते ही है। इसके अलावा भी एपिडर्मिस में 3 टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। एक होता है लैंगरहैंस सेल। जब आपने इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम का कोई चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि स्किन बेस्ड इम्यूनिटी होता है। तो जो लैंगरहैंस सेल है ना, वो स्किन बेस्ड इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो लेयर है उसमें प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स भी हैंड्स और फीट्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन ये है कि जो भी नर्व सिग्नल्स वगैरह होते हैं ना, टच सेंस का, हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम उसको फील करते हैं, कोई हमें टच करता है बॉडी पे तो हमें फील होता है। वो जितने भी सेंसेस, जैसे हमें कुछ गर्म चीज़ हम टच करते हैं तो हमें गर्म लगता है, वो जितने भी सेंसेस है ना, वो मर्कल सेल्स की प्रेजेंस की वजह से ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स तो आपने सुना ही होगा, मेलेनिन जो बॉडी का कलर, हेयर का कलर डिटरमाइन करता है। तो ये जो मेलानोसाइट्स है, ये भी बॉडी, स्किन का जो हेयर है उसका कलर और आपके जो बॉडी का कलर है वो डिटरमाइन करता है मेलानोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है डर्मिस। डर्मिस का भी 2 लेयर होता है। एक तो डर्मल पैपिले होता है, जो कि एक मतलब प्रोजेक्शन होता है, पैपिले लाइक प्रोजेक्शन, जो कि नीचे की तरफ होता है, वो एपिडर्मिस से प्रोजेक्ट होता है डर्मिस तक। और उसके बाद होता है डर्मिस। जितने भी हमारे ग्लैंड्स है, हेयर्स है, ब्लड वेसल्स है, सब डर्मिस से ही ओरिजिनेट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होगे स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। जो डर्मिस और एपिडर्मिस का जो कनेक्शन है वो इसी पैपिले की वजह से ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में, वो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और उसी के साथ इलास्टिक फाइबर्स भी होता है। इलास्टिक फाइबर्स स्ट्रेच करते हैं जब हम स्किन्स वगैरह को, उसमें हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे एज होता है वो इलास्टिक फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखो स्किन झूल जाता है, झुर्रियाँ आ जाती है। वो इलास्टिक फाइबर की वजह से ही स्किन जो है वो स्ट्रेच रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, और हाइपोडर्मिस में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारा फैट्स होता है वो वहाँ प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स वहाँ प्रेजेंट होता है, वो फैट्स के स्टोरेज में हेल्प करता है। जो हाइपोडर्मिस है ये सारी चीज़ उसमें प्रेजेंट होती है, फैट्स और मसल्स वगैरह, ठीक है। हाइपोडर्मिस तो ईजी था, आप नोट डाउन कर लीजिए इसका। और नेक्स्ट है हेयर्स ऑफ मेमेलियन स्किन। हेयर को देखा जाए तो वो केराटिनोसाइट से बना होता है, और हेयर का जो बेस होता है वहाँ पे रूट्स होते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग जो उसका शाफ्ट होता है जो ऊपर तक जाता है, उसका एक क्रॉस सेक्शन देखा जाए, जो कि इस फिगर में दिखा रहा है, देखो उसमें क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और मेलेनिन प्रेजेंट होता है। मेलेनिन जो है वो उसका कलर डिफाइन करता है, जो हेयर का जो कलर होता है वो डिटरमाइन करता है मेलेनिन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। हेयर्स उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बस जो मैमल्स कोल्ड एरिया में रहते हैं उन पे हेयर का ग्रोथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और जो गर्म जगह पे रहते हैं उन पे कम होता है। तो बस इतना ही। और उसके जो बेसिक नोट्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इधर दिया हुआ है, और डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ये चीज़ आप ज़रूर याद, ये वाला डायग्राम आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, ठीक है।
तो मैमल्स में प्रिंसिपली जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो दो ही होते हैं, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड। और ये दो ग्लैंड से ही डिराइव होके आता है मैमरी ग्लैंड और सेंट ग्लैंड, ठीक है। तो जो सेबेशियस ग्लैंड होता है वो ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होता है और वो ऑयली सिक्रीशन करता है। तो जो मैमल्स के बहुत सारे हेयर्स होते हैं ना, उसके अंडर ऑयली सिक्रीशन होते रहता है। वो उनको वो उनके हेयर फॉलिकल्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है। और हमारे सर के बाल के वहाँ पे भी देखो, आप ज़्यादातर नोटिस करोगे, आप अगर तेल नहीं लगाओगे बाल में तो अपने आप ही वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयली सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से आपका बाल नरिश्ड रहता है, ठीक है। तो वो सब सेबेशियस ग्लैंड करता है। और नेक्स्ट आता है, और सेबेशियस ग्लैंड का ही एक डेरिवेटिव है जो कि है माइबोमियम ग्लैंड। और सेबेशियस ग्लैंड का एक डेरिवेटिव है जो है माइबोमियम ग्लैंड, जो कि वैक्स वगैरह सेक्रेट करता है हमारे ईयर्स में, हमारे नोज में वगैरह, जो आईलिड वगैरह में जो वैक्स सिक्रीशन होता है वो माइबोमियम ग्लैंड की वजह से होता है। और नेक्स्ट है हमारा स्वेट ग्लैंड्स। जैसे सेबेशियस ग्लैंड है वो सिर्फ हेयर फॉलिकल्स के वहाँ से सिक्रीशन करता है, पर जो हमारा स्वेट ग्लैंड है वो ऑल ओवर बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है और वो सिक्रीट करता है सॉल्ट, एंटीबॉडीज़, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड ट्रेसेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सब स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, जो कि हमारे बॉडी के रेगुलेशन के लिए और बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। सारे मैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है, पर चिंपैंजीज, ह्यूमंस, उन पे सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस और चिंपैंजीज और बंदर वगैरह में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है सेंट ग्लैंड्स। सेंट ग्लैंड्स जो होता है ना, वो सोशल कम्युनिकेशन और अपना टेरिटरी मार्क करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में उसका अपना एक सेंट होता है, वो रिलीज़ करने के लिए रिलीज़ करता है सेंट ग्लैंड। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का अपना एक सेंट होता है, वो रिलीज़ करता है सेंट ग्लैंड्स, जो कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जानवर के पास जाओगे तो उनका एक अलग स्मेल, अलग एक टेरिटरी, वहाँ पे जाओगे तो आप अलग सा एक स्मेल आएगा जो कि और कहीं से नहीं आ रहा होगा, वो सेंट ग्लैंड सिक्रेट करता है। फिर नेक्स्ट होता है मैमरी ग्लैंड्स। जितने भी मैमल्स हैं ना, उसमें सिर्फ फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड जो है वो फंक्शनल होता है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड से जो सेक्रीशन होता है उसको बोलते हैं मिल्क, और वो जो यंग वंस को फीडिंग में हेल्प करता है। जो मैमरी ग्लैंड से जो यंग वंस फीड करता है, उस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें वाटरी मिक्सचर ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। मैमरी ग्लैंड्स में बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल में एल्वुलाई जैसा एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद सक्शन की वजह से वो मिल्क ट्रैवल करके एक कॉमन डक्ट में आता है, और उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं, और वो कॉमन डक्ट से वो ओपनिंग भी जाता है और उस ओपनिंग को बोलते हैं निप्पल, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया है इसका मैं स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, तो उस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको मैमरी ग्लैंड अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इस मैमरी ग्लैंड पे ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। और अगला टॉपिक जो है वो है स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। वो 2-3 डेरिवेटिव्स है। अगर वो डेरिवेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे और शॉर्ट रहा तो मैं उसी डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करने के बाद उसी पार्ट में क्वेश्चन बैंक भी दे दूँगी। और अगर वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर टॉपिक बड़ा हो रहा है तो फिर वीडियो बड़ा हो रहा है तो फिर मैं उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डालूँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से एक पार्ट बना दूँगी, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।